झारखंड की तर्ज पर दिल्ली विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। पार्टी ने दोनों सहयोगी दलों को 3 से 5 सीटें देने का मन बनाया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए इसी हफ्ते कोर ग्रुप के साथ चुनाव प्रबंधन समिति और उम्मीदवार चयन समिति के गठित करने वाली जो व्यवस्था है वो पूरी की जाएगी। दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म करने के लिए पार्टी और पूर्व सांसद, कद्दावर पार्षद, वरिष्ठ नेता ये सब चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी प्लानिंग है। पार्टी सूत्र कह रहे हैं कि जेडीयू और एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की एलजेपी संगम विहार, बुराड़ी, सीमापुरी सहित कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर इनको मतलब भरोसा इन पर जताया जा सकता है, इनको उम्मीदवार दिए जा सकते हैं। हालांकि ये संख्या 5 से अधिक नहीं होगी, ये भी तय है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है। अगले साल जनवरी के अंत में ही विधानसभा के चुनाव होंगे। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी का ध्यान इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड में भले हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर अमल अभी से शुरू हो गया। लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में जिन वजहों से पीछे रह जाती है, उन पर अभी से पार्टी का फोकस है। बीजेपी नवंबर के आखिरी हफ्ते से दिल्ली में प्रचार प्रसार के काम में भी तेजी लाएगी। हफ्ते भर के अंदर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति, उम्मीदवार चयन समिति और प्रदेश कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को मतदान के बाद संघ का पूरा फोकस दिल्ली पर होगा। इसके लिए आरएसएस के पदाधिकारियों ने हरियाणा की तर्ज पर पूरी ताकत झोंक दी है और कार्यकर्ता हर बूथ पर 5 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आरएसएस हरियाणा की तर्ज पर पूरी ताकत झोंकेगा। संघ सूत्रों ने यह भी कहा कि फिलहाल उनके कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र और झारखंड में डेरा डाल रखा है। 20 नवंबर को मतदान के बाद सभी कार्यकर्ता दिल्ली का रुख करेंगे। ऐसे में इस महीने के अंतिम सप्ताह में चुनाव प्रचार में तेजी दिखेगी। संघ की योजना घर घर संपर्क करने और नुक्कड़ सभाएं करने की। लंबे समय से दिल्ली की सत्ता में आने की कोशिश कर रही बीजेपी इस बार हर हाल में राजधानी में सरकार बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। इसके लिए पार्टी ने पूर्व सांसद, कद्दावर पार्षद, वरिष्ठ नेता सभी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के मौजूदा 7 विधायक में से ज्यादातर को टिकट नहीं मिलेगा, यानी उनका टिकट कटेगा। बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों का सर्वे रिपोर्ट नकारात्मक है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से अभय वर्मा, गांधीनगर से अनिल वाजपेयी, विश्वास नगर से सिटिंग विधायक ओम प्रकाश शर्मा, गोंडा विधानसभा क्षेत्र से सिटिंग विधायक अजय महावर जैसे सिटिंग विधायकों की सीट पर चर्चा तेजी से हो रही है, क्योंकि सर्वेज यहां पर पार्टी इंटरनल सर्वे करवा रही है। खबरों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत पकड़ और अच्छी छवि वाले पार्षदों को चुनाव लड़ाएगी। वहीं बीजेपी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इस बार पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और रमेश विधूड़ी को भी विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है। इन दोनों तीनों दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था। इसके अलावा कम से कम 8 ऐसे कद्दावर पार्षद हैं जो कि चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मौजूदा विधायकों में ज्यादातर को टिकट नहीं मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर या ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। सेम रमेश विधूड़ी की बात करें तो उन्हें तुगलकाबाद या बदरपुर सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। प्रवेश वर्मा को मटियाला, नजफगढ़ या महरौली निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। रमेश विधूड़ी और प्रवेश वर्मा दोनों को विधायक के रूप में काम करने का पहले से भी अनुभव है। विधूड़ी 2003 से 13 तक लगातार तुगलकाबाद से दिल्ली विधानसभा के लिए चुने जाते रहे हैं। प्रवेश वर्मा की अगर बात करें तो 2013 से वो महरौली के लिए चुने जाते रहे हैं। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वो वेस्टर्न दिल्ली से भी चुनावी मैदान में उतरे थे। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव भी कराने जाने हैं, परिणाम भी आने हैं। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई सीएम है। वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद। अब अगर देखा जाए तो ये जो बीजेपी का पूरा एक तरीके से कह लीजिए कि मास्टर प्लान है दिल्ली चुनाव को लेकर, ऐसा लगता है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के पैरेलल ही बीजेपी जो है वो दिल्ली में चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। अब ये तैयारी, ये प्रयोग, सिटिंग जो आपके विधायक हैं उनको टिकट न देना, नए लोगों पर भरोसा जताना, ये कितना सफल होगा ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन हाँ, दिल्ली में बाकायदा
बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव जब भी हुए हैं बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा डाउन टू लेवल रहा है, जिसकी वजह से इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अब बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।